जय हो चिल्ड्रन, वेलकम टू डीजी विद्या कक्षा में। मैं हूं आपकी टीचर महादेवी। तो हम लास्ट क्लास से आपके वसंत बुक में दिए गए पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो कवि इस कविता द्वारा हमें क्या कहना जा रहे हैं? वो बोलते हैं पंछी कह रहे, क्या कह रहे पंछी? हमें गुलामी में रहकर कितने भी सुख सुविधाएं मिले, लेकिन इससे बेहतर क्या है, हम आज़ादी में जिए, स्वतंत्र होकर कितने भी परेशानियां उठाना पड़े लेकिन हम उठाएंगे, क्योंकि वहीं पे हमारा मन खुश रहेगा। तो पहला प्यारा में हमने वो देखा, और नेक्स्ट स्टांजा में हमने देखा कि परतंत्र में रहकर सारी सुख सुविधा लेकर रहने से ज़्यादा बेहतर है हम आज़ादी में रहकर अपना जीवन को जिए। इसे हम देख रहे हैं कि पंछी कैसे मनुष्य से विनती कर रही है, हमें इस पिंजरे में मत रखो, हमको आज़ादी दे दो, ऐसे विनती कर रहे। तो आगे क्या विनती कर रहे हैं हम देखेंगे इस स्टांजा द्वारा। तो आइए बच्चों, होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल यानी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पे मनुष्य से पंछी यानी पक्षी क्या विनती कर रहे हैं? देखिए, तुम सोने से बने हुए पिंजरे में हमें रखे हो, सारे सुख सुविधा फैसिलिटी हमें दे रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। सोने की कटोरी में हमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाते हो, सोने के कटोरी में ही हमको दूध पिलाते हो, पानी पिलाते हो, और सोने के पिंजरे में ही हमें रखे हो, लेकिन हमको वो पसंद नहीं आ रहा है। हमें क्या पसंद है? हमारा इच्छा है ये होती सीमाहीन क्षितिज से। देखिए, आकाश का कभी अंत है नहीं है, जितने भी देखने के लिए आप जाओ उतना ही मिलता ही रहता है। ऐसे जो अंतहीन आकाश में हम उड़ान भरना चाहते हैं, हम उसको छूना चाहते हैं, हम आकाश में अपने खुले पंख छोड़कर खोलकर हम उड़ान भरना चाहते हैं। इसीलिए देखिए, विनती कर रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज मतलब क्या है? क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों का मिलान होते हुए दिखाई देते। तो कभी से आप दूर से देखिए, पहाड़ों की तरफ से देखिए, आपको दिखाई देता है, ऐसे लगता है उस स्थान पर क्या हो रहा है, आकाश और पृथ्वी दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों मिल रहे, एक दूसरे को मिल रहे, ऐसे हमको दिखता है। लेकिन हम उसके नज़दीक जाकर देखें तो ऐसा लगता है नहीं है, वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमें दूर से देखें तो लगता है जहाँ स्थान पर यानी जिस स्थान पर क्या हो रहा है, पृथ्वी और आकाश जो है वो इसका मिलन हो रहा है, वो बातें कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ऐसे हमको दिखाई देता है। होती सीमाहीन क्षितिज से, तो हम क्या करते हैं पंछी? उस सीमाहीन क्षितिज को, उस स्थान को हम क्या करते हैं? छूना
चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। उसका सीमा ही नहीं है, उसका अंत ही नहीं है ना। कितने भी दूर से देखते जाओ ऐसे ही हमको क्षितिज दिखाई देता है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो देखिए हम इन पंखों से क्या करना चाहते हैं, उसको यानी हम स्पर्धा लगाना चाहते हैं। हम पंछियों में ही हम पहले उसको जाकर छुएंगे। ऐसे हम आपस में स्पर्धा रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रख के हम उड़ान भरना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए हम आपस में पंछियों ने उस क्षितिज स्थान को छूने के लिए प्रतिस्पर्धा लगा देते हैं। या तो हम क्षितिज मिलन बन जाता, देखिए कभी ऐसा होता है क्षितिज का मिलन होता ही नहीं है, आकाश और पृथ्वी का मिलन होता ही नहीं, लेकिन दूर से इसे दिखाई देता है। तो दूर से देखते ही हम क्या करते हैं, उसके नज़दीक जाकर उसे छूने के लिए अपने आप ही हम पंछी सब मिलकर प्रतिस्पर्धा लगाते हैं, बाजी लगाते हैं हम उसको टच करें। लेकिन हम उसको छूते हैं या नहीं पता नहीं। या तंती सांसों की डोरी, ऐसे करते करते हमारा सांस चल जाते हैं, ये हमें पता नहीं है। मतलब हम उसको छूते हैं या नहीं तो उसी प्रतिस्पर्धा में हम अपने जान गंवा देते हैं, वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन हमें खुशी है वो करना, वहाँ तक जाने की इच्छा है हमें। हम इस सीमाहीन आकाश को घूमना चाहते हैं, हम आकाश को देखना चाहते हैं, हम आकाश को छूना चाहते हैं। यही हमारा क्या है, चाह है, इच्छा है, अरमान है। इस अरमान को हम पूरा करना चाहते हैं। तो देखिए वो नेक्स्ट पैरा से हमें क्या कहना जा रहे हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए है तो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या विनती कर रहे, देखिए वो मनुष्य से स्वतंत्रता के बारे में। देखिए नीड न दो चाहे टहनी का, नीड यानी घोंसला, घर, उनका पंछियों का जो घर होता है उसको हम नीड बोल रहे। तो नीड न दो चाहे टहनी का, टहनी यानी क्या है, जो पेड़ की शाखाएं होते हैं वो। तो पेड़ की टहनियों में, शाखाओं में क्या करते हैं पंछियाँ, अपनी घोंसला बना के रख के, अपनी छोटा सा घर बना के अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। लेकिन हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, हम पंछी से प्यार करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको लेकर अपने घर में एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं। ये सही है बच्चों? नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको बनाया है। क्यों? उसको पंख दिए हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में खुले पंख छोड़कर, अपने आनंदित पंख को लेकर वो उड़ान भरे, है ना। तो जैसे हमारा दुनिया अलग होता है, वैसे ही उनके जो दुनिया होते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं। वो वहीं पे खुश रहना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बंदी बना के रख रही है। इसीलिए वो मनुष्य से विनती कर रही है पंछियाँ। तो देखिए यहाँ पे नीड न दो चाहे टहनी का, हमें घोंसला भी मत दे दो तुम रहने के लिए, और आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो भी हमारा आश्रय स्थान है, जहाँ जहाँ पे हम रह सकते हैं, इस सभी स्थान को तुम क्या करो, मिटा दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, ईश्वर से वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान तुम जो भी हमारे लिए आश्रय दिए हो, जो रहने का स्थान दिए हो, ये सब तुम वापस ले लो, कुछ भी कर लो उसके साथ, उसको मिटाओ। लेकिन पंख दिए हो ना हमें, तो उस पंख से हमें खुले आकाश में, आसमान में हमें घूमने दो, अपनी उड़ान भरने दो। ऐसे वो प्रार्थना कर रहे ईश्वर से, तुमने बनाए हमको उड़ान भरने के लिए, तो आप क्या करो, सब छीन लो हमारे आश्रय स्थान को, लेकिन हमें पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में
विघ्न डालो, विघ्न मत डालो। भगवान से प्रार्थना कर रहे और मनुष्य से भी विनती कर रहे, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल, आकुल यानी क्या है? आकुल यानी उतावला, यानी हम बहुत उत्सुक है, हमारी बहुत इच्छा है उड़ान भरना। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न मतलब क्या है? बाधा, अपाय, संकट मत डालो हमको, हमारे रास्ता पर ही हमें चलने दो, हमारे दुनिया में ही हमको कुछ से रहने दो। हमें अपने घर में सोने के पिंजरी में बंदी बना के मत रखा करो, हम उस बंधन में नहीं रहना चाहते। तो हमारे, आप हमसे प्यार करते तो हमारी उड़ान देकर खुश और रहो, लेकिन हमें अपने घर में बंदी मत बनाओ। ऐसे मनुष्य से वो प्रार्थना कर रहे। तो कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के द्वारा, कवि हमें क्या बोल रही है? कल्पित चिड़िया का जो दुख है, जो दर्द है, वो हमारे साथ वो बांट रहे। हम क्या करते हैं? अपने घर में पंछियों को रखकर उसका पालन पोषण करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, लेकिन उसका मन में क्या सोच रहता है, वो क्या सोचते हैं, ये हमें बताने जा रहे कवि। इस कविता द्वारा हमको बता रहे पंछी को वो सब पसंद नहीं है, उसकी दुनिया ही अलग है, उसको उड़ान भरना है। अंतहीन, सीमाहीन जो आसमान है, वहाँ पे अपनी पुलकित पंख खोलकर वो उड़ान भरना चाहते हैं। उनकी इच्छा वही है। इस इच्छाओं पर आप मानव बाधा मत डालो, विघ्न मत डालो। हमें क्या करो? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वच्छंद आकाश में, आसमान में, बिना देखो बंधन में, बिना बंधन से मुक्त हो जाए हम बंधन से, और आज़ादी से, स्वतंत्रता से हम उड़ान भर रहे, हमें भरने दो। ऐसे मनुष्यता से विनती कर रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता द्वारा हमें क्या सीख मिला है? पक्षियों से प्यार करो, लेकिन पिंजरे में बंद मत करो, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं इसलिए कि वो आकाश में यानी आसमान में अपने पुलकित आनंद से भरे हुए पंख को खोलकर आसमान को छूना चाहते हैं वो। तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आप भी उसके साथ दो, उसको बंदी बना के मत रखा करो। वैसे पंछी की जो दुख है, जो दुख जो है, वो हमसे बोल रहे कवि इस कविता द्वारा। तो कोई भी मनुष्य हो, पशु पक्षियाँ हो, सबको अपनी आज़ादी की कितना महत्व है। स्वतंत्र यानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किसी के गुलामी में रहकर सारी सुविधा, सारी फैसिलिटी लिए से बेहतर क्या है? हम स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जिए। तो बच्चों, आज हमने आपके वसंत में दिए गए हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का भावार्थ अध्ययन किए। मुझे आशा है आपको ये कविता बहुत पसंद आए हैं और आपको समझ में भी आए हैं। तो बच्चों, अगले कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए।